वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में आता है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ओरिएंटेशन सेशन में आपको बताया गया हो कि 10 मार्क्स का आपका आता है, जिसमें 10 मार्क्स का हम लोग टॉपिक वाइज करके एज पर द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है। और आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा। तो आपको ये क्लियर कर दे कि नंबर सिस्टम से आपका सवाल भी ज़्यादा नहीं आता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी से रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा, ना कि एसएससी नहीं, रेलवे ये भी नहीं कवर करेंगे, है ना। क्योंकि ये एसएससी और रेलवे में देखेंगे तो इससे इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। लेकिन आपको बीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी में सवाल जो है, इसका पूछने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम है। अभी आप पूरे देखेंगे 60 टू 60 सेकेंड तक में तो मात्र 3-4 सवाल है ना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम करने का हमारा क्या है मुद्दा ये है कि आपका बेसिक्स जो होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे जितना भी चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा बेसिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को, और हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और पूरा बेसिक्स को क्लियर करते हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप देखते हैं, आपको पता होगा नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर को एक्सप्रेस करने का ना एक सिस्टम है। जैसे ये आप बचपन में पढ़े होंगे कि नंबर स्केल होता है। नंबर स्केल क्या होता है, आप लोग सब जानते हो कि एक स्केल होता है इस तरीके का, जिससे क्या करते हैं हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 करके ऐसे इस तरह से इसमें लाइनिंग होता हुआ। तो ये क्या है, एक तरीका है मेजरमेंट करने का, एक सिस्टम है जिसपे ये सब क्या है नंबर लिखा हुआ है ना। तो नंबर्स को बताने का एक तरीका है। सो वी कैन से कि राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। सो नंबर सिस्टम क्या है कि सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि नंबर क्या होता है ना। तो नंबर क्या होता है, नंबर हम आपको आगे बताएंगे नंबर क्या होता है। और नंबर सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल नोटेशन भी है। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा गिवन सेट ऑफ यूजिंग डिजिट और अदर सिंबल्स इन ए कंसिस्टेंट मैनर। जैसे देखिए आप, ये नंबर स्केल है, नंबर स्केल पे ये 0 है, 0 से हम आगे राइट की ओर जाएंगे तो जितना भी आपको डिजिट मिलेगा सब पॉजिटिव डिजिट मिलेगा, और उससे हम लेफ्ट में जाएंगे 0 से लेफ्ट में तो सारा का सारा क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव डिजिट मिलेगा, -1 -2 -3। और ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये राइट में कहाँ तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जाएगा, करेक्ट। तो अब बोलेंगे कि नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है। तो आप लोग तो ये नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक क्वांटिटी को पता करने के लिए, आप लोग और भी पढ़े होंगे जो कि अभी ये बहुत ट्रेंड में है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। एक चीज़ और पढ़े होंगे बचपन से, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। सो दीज आर द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। अभी आप कहाँ अटके हैं, अभी आप अटके नंबर्स पे कि नंबर्स क्या होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज नंबर, है ना। तो नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नंबर को संख्या, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली क्या है, एक सिस्टम है नंबर को रिप्रेजेंट करने का इन ए कंसिस्टेंट मैनर, करेक्ट। अब व्हाट इज नंबर, संख्या क्या होता है, संख्या क्या दिखाता है, एक मात्रा दिखाता है। संख्या एक सूचना दिखाता है, एक संकेत दिखाता है। सो वी कैन से कि अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स व्हाट, ए क्वांटिटी। क्या दिखाएगा हमको, एक क्वांटिटी दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे आपको बोला जाए कि आप जाइए मार्केट और 4 पैकेट, है ना, बिस्किट लेके आइए। और आपको बोला गया तो ये 4 क्या डिनोट कर रहा है, ये नंबर है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी डिनोट कर रहा है ना। उसमें के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, कुछ 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है, 82354321, ये क्या है आपका फ़ोन नंबर है। ये क्या है आपका, ये भी क्या है, एक नंबर है ना। आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स,
करेक्ट। सो नंबर, व्हाट इज नंबर? ए वर्ड और अ सिंबल दैट इंडिकेट्स ए क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर कितनी तरह का होता है। तो नंबर ना दो तरह का होता है, संख्या जो है वो हमारा दो तरह का होता है। पहला तो होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। आप नाम से भी पता कर सकते हैं कि इमेजिनरी संख्या क्या होगा और वास्तविक संख्या क्या होगा। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? जिसको आप अपने डेली लाइफ में यूज कर पाते होंगे। और वी कैन से कि नंबर दैट कैन बी यूज टू मेजर ए कॉन्टिन्यूअस वन डायमेंशन क्वांटिटी। जो वन डायमेंशन क्वांटिटी को जो मेजर करने में यूज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। जैसे आपका अभी ये स्केल है, आपका नंबर स्केल, यहाँ पे 0 कर दिए। इसके आप अभी क्या बताए थे कि जैसे ही लेफ्ट में आएंगे वो माइनस में होगा। ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। आगे कहाँ जाएंगे हम लोग? ++2। ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो जितना भी ये नंबर है जो कि, और वी कैन से कि रियल नंबर, जो नंबर स्केल पे जितना भी नंबर दिखाया जाता है वो क्या होगा? हमारा रियल नंबर होगा, है ना। और रियल नंबर का आप खासियत देखिए क्या होगा कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? देखिएगा कि वैल्यू बढ़ रहा होगा, है ना। क्या होगा? वैल्यू विल इंक्रीज, करेक्ट। तो आपसे बचपन में पूछा जाता होगा कि चलो बताओ -3 बड़ा या -1 बड़ा? तो कौन सा बड़ा होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम पहले स्केल खींचेंगे, स्केल में देखेंगे, इसको डिनोट करेंगे, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आगे कौन मिल रहा है? -1। तो बड़ा कौन सा होगा? किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? -1 का, है ना। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए 0 से राइट की ओर कि 1 बड़ा या 4 बड़ा, तो कौन सा बड़ा होगा? 4 बड़ा। क्यों? क्योंकि नंबर स्केल पे हम लेफ्ट से राइट की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होगा? हमारा इंक्रीज होते जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा, है ना। और माइनस में भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, करेक्ट। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होगा। इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे कि ये भी एक काइंड ऑफ रियल नंबर ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी नंबर से हम इमेजिनरी सिंबल से या इमेजिनरी यूनिट से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यूनिट नंबर से, जगह नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बताते हैं, है ना। ये क्या है? इमेजिनरी यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग पढ़े होंगे 12th में, आयोटा होता है, आई सिंबल होता है, और आई इज इक्वल टू क्या होता है? -1। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो -1 तो हमारा रियल नंबर ही है, रियल नंबर को जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि एनी रियल नंबर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, निगेटिव स्क्वायर रूट में जो भी होगा वो क्या होगा? हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे -20 क्या है? रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है आयोटा, आई होता है आयोटा, आयोटा का वैल्यू क्या होता है? -1 का स्क्वायर रूट। और वी कैन से कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? -1। तो बस ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है, आपको पढ़ना है रियल नंबर ही, है ना। तो बस इमेजिनरी नंबर जहाँ भी आए, कोई पूछ दे या फिर कहीं आ जाए इमेजिनरी नंबर, तो आपको काल्पनिक संख्या का बस यही सोचना है कि स्क्वायर रूट में माइनस का जो भी रियल नंबर आ जाएगा, है ना, वो क्या होगा? हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। और आपको इसमें ध्यान रखना आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। बस इससे ज़्यादा कुछ आपको ध्यान रखने का नीड है नहीं, बाकी रियल नंबर ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, राइट। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इसका कौन सा फॉर्म होगा? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a ± iv। अभी हम आपको क्या बताए थे कि जहां भी इमेजिनरी नंबर आएगा वहां आई जरूर आएगा, आयोटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका कैसे बोल देंगे? एक मान लीजिए 5 ± स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी, आई है तो स्क्वायर रूट क्यों देंगे? इंटू 3i। ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं भी समझ में आया ना तो कोई टेंशन का बात नहीं है, आपके एकदम सिलेबस में नहीं है, कभी नहीं पूछेगा ये। बस आपको बता दिए कि नंबर कितने तरह का होता है। तो पहला आप नंबर पढ़ लिए कि नंबर जो है हमारा रियल नंबर हो गया, है ना।
हमारा नंबर कौन कौन हो गया, एक तो रियल नंबर हो गया, दूसरा इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर किसको बोलेंगे, रियल नंबर किसको बोलेंगे, दैट नंबर दैट कैन बी यूज टू मेजर ए कंडीशन वन डायमेंशन क्वांटिटी। लाइक इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मापना है, टेम्परेचर मापना है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ना माइनस में चला गया है, मतलब क्या है कि हम टाइम स्केल पे वो दिखाएंगे, सॉरी टाइम स्केल बोल रहे हैं हम आपको, नंबर स्केल पे दिखाएंगे तो जो वो टेम्परेचर है वो जीरो से कहाँ चला गया है, लेफ्ट की ओर चला गया है, तो वो क्या है, हमारा रियल नंबर है। जैसे डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, है ना, कि 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो 4 क्या हुआ हमारा, ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर डिनोट कर रहा है, और रियल में भी क्या है, रियल नंबर डिनोट कर रहा है। इमेजिनरी नंबर आपसे पूछेगा तो क्या आप डिनोट करेंगे, काल्पनिक संख्या हिंदी में बोलते हैं, और वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ रियल नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेजिनरी नंबर। और दोनों को कंबाइन करके बना देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ये फॉर्म किस चीज़ के फॉर्म में होगा, ए प्लस माइनस आई वी के फॉर्म में होगा, है ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा, और आयोटा का वैल्यू आपको बताए थे कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर रूट, और वी कैन से कि आई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। करेक्ट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। आगे हम पढ़ते हैं इंटीजर क्या होता है ना। अभी आप सुनते होंगे कि इंटीजर है, इंटीजर है, क्या है इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में पहले क्या बोलते हैं ये देखते हैं आपको, है ना, क्या बोलते हैं इंटीजर को, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। सो इंटीजर हमारा क्या है, अभी हम क्या पढ़े थे, स्केल, है ना, नंबर स्केल है ये क्या है हमारा नंबर स्केल, यहाँ पे क्या आएगा 0, और आगे आप पढ़े थे कि इधर राइट में जाएंगे तो, और इधर लेफ्ट हो गया, सो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। तो जैसे ही हम राइट की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा वैल्यू 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, -1 -2 -3 -4, और कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ते कि इसको हम पूरे को क्या बोल रहे थे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो हमारा आ रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे, रियल नंबर, है ना। और अभी हम क्या बोले, इंटीजर पढ़ रहे हैं हम, तो इंटीजर में क्या दिखा रहा है कि इंटीजर किसको बोले कि माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो भी आएगा वो सब इंटीजर भी होगा, और क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन क्या है, ये फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, किसके पार्ट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब वी कैन से कि ये किस में और भी नहीं होना चाहिए, डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल के भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। सो इंटीजर कैन बी नेगेटिव, और 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, और इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हिंदी में क्या बोलेंगे, नेगेटिव को ऋणात्मक, ऋणात्मक, और ये क्या हो जाता है, धनात्मक, करेक्ट। और देखिए पहले क्या हुआ आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं और चीज़, कि इंटीजर तो पढ़ लिए कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। p/q का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक चीज़ है, ये पूरा है और इसका एक पार्ट ये हो गया, है ना, तो ये पार्ट का रेशियो पूरा पार्ट में, इसी को क्या हो गया, इसको हम बोल दिए p, और ये होल हो गया q, तो p/q ये हो गया, है ना। कि किसी भी होल जो हो गया ना, होल जो पार्ट हुआ उसके रिस्पेक्ट में जो हम छोटा पार्ट को डिनोट कर दे रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है, ये फ्रैक्शन होता है, करेक्ट। तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल में नहीं होगा, और वो इंटीजर जो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होना चाहिए। तो अगर हम आपसे बोल दें कि 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हाँ है, -2 है, हाँ है, -3 है, हाँ है, -143 इंटीजर है, हाँ है, 4 2 3 1 2 1 हमारा इंटीजर है, हाँ है। आपसे बोलते 0 इज ए इंटीजर और नॉट, यस 0 इज ए इंटीजर। सो आप समझ गए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, तो पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, जो भिन्न के रूप में ना हो, फ्रैक्शन के रूप में ना हो, और दशमलव के रूप में ना हो, है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल के रूप में ना हो, बाकी जो भी रियल नंबर होगा सारा का सारा क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी 0, करेक्ट। अब देखिए आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा जादू दिखाते हैं। जादू इन द सेंस व्हाट जादू, मैथमेटिकल जादू आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है, मैथ कैसे खेलने का चीज़ है। मैथ के बारे में सोचना नहीं है, मैथ से खेला जाता है ना। जब मन नहीं लगे मैथ बनाना शुरू कर लीजिए। देखिए
अभी आपको क्या बताए थे इंटीजर के बारे में कि ये इंटीजर पॉजिटिव होगा नेगेटिव हुआ तो इसको हम स्केल पे डालते हैं। ये हमारा स्केल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये हमारा राइट साइड हो गया, राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया क्या नेगेटिव। तो राइट साइड में जो भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर आया है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, तो और 0 के साथ अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर देखिए अगर मिलाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर कहने का मतलब 0 के बाद क्या आ गया 1 2 3 4। सो 0 के साथ अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या दिख रहा है कि ये एक होल नंबर बन जा रहा है। होल नंबर आप पढ़े होंगे, अभी आगे बताएंगे ये क्या बन जा रहा है होल नंबर। और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर को ले रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, पेन एकदम हरा हरा ज़्यादा हो गया है ना, थोड़ा पेन बदल लेते हैं, ये सफ़ेद कर लेते हैं। चलिए, तो होल नंबर हम क्या पढ़े, पहले नेचुरल नंबर क्या बारे में आपको बताते हैं ना। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे कि ऑल, अभी क्या पढ़े, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, है ना। और वी कैन से क्या कि काउंटिंग के नंबर को हम लोग बचपन से पढ़ेंगे, काउंटिंग के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपसे बचपन में पूछता होगा कि हाँ जी बताओ नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, सर काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब काउंटिंग का नंबर क्या होता है, जैसे आपको किसी भी चीज़ को काउंट करना है तो आप 0 से शुरू थोड़ी ना करेंगे, उसको कहाँ से शुरू करेंगे 1 से, और कहाँ तक जाएंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, करेक्ट। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, करेक्ट। और एग्जाम्पल इसका कहाँ कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक चला जाएगा ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, चलिए आपको थोड़ा सा हम अपने बिहार के बारे में बताते हैं। एंशिएंट टाइम में आए आर्यभट्ट, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ नेचुरल नंबर था, काउंटिंग नंबर था। आर्यभट्ट आए, बोले 0 भी कोई चीज़ होता है ना। 0 क्या होता है शून्य, इसमें जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो शून्य आया और उसके बाद वो एक नया सिस्टम शुरू हो गया जिसको बोलते हैं होल नंबर, इसको ऐड कर दिए। और उसके बाद अभी तक हम लोग गाना गा रहे हैं कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, जब 0 दिया मेरे भारत ने। और बाकी लोग क्या कर दिया 0 1 मिला के क्या बना दिया, बाइनरी नंबर सिस्टम बना दिया। तो खैर ये सब बात की बात है। तो आर्यभट्ट साहब आए और 0 का डिस्कवरी कर दिए, और जब 0 डिस्कवरी कर दिए तो क्वेश्चन आया कि कहाँ रखा जाए इसको नंबर सिस्टम में। तो बोला कि ऐसा करो 1 के पहले रख दो, तो 1 के पहले यहाँ 0 रख दिए, और 1 2 3, अब बाकी सब सेम रहने दिए इनफाइनाइट तक। इसको क्या बोल दिए हम लोग होल नंबर। होल नंबर का हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। बोला अब ये पूरा हो गया, पूर्ण हो गया ये, तो क्या हो गया ये पूर्ण संख्या बन गया, करेक्ट। सो हम लोग समझ गए नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। होल नंबर के क्या हो जाएगा, 0 से जो शुरू हो जाएगा वो क्या होगा, होल नंबर क्या होगा जो 0 से शुरू होगा। आर्यभट्ट साहब आए और 1 के पहले 0 पुट कर दिए, 0 के पहले जो आएगा वो क्या होगा होल नंबर, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, और वी कैन से काउंटिंग नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा प्राकृत संख्या होगा 1 2 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम नंबर के बाद इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है, अभी हम क्या पढ़ लिए नेचुरल नंबर होल नंबर। चलिए पहले आप हम उसको ड्रॉ करते हैं किस चीज़ पे, नंबर लाइन पे। तो ये हमारा है नंबर लाइन, ठीक है। ये हमारा आ गया 0, और आगे हम राइट साइड में बढ़ेंगे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इवन नंबर किसको बोलेंगे कि जो ना 2 से डिविजिबल हो जाए, विच इज़ डिविजिबल बाई 2 numbers which are divisible by 2, और we can say क्या, और we can write it in the form of 2 into n, 2 into n। इन का क्या होगा, इन कोई भी वैल्यू पुट कर दिए 0 1 2 3 4, है ना। तो अब देखिए हम ये हमारा नंबर लाइन है, उस पर हम 2 से डिविजन कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, -4 कटेगा। तो जो भी होगा, जो भी नंबर होगा वो 2 से क्या हो जाएगा
डिविजिबल होगा, मतलब हिंदी में क्या, कट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इवन बोलेंगे। इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। पेन बहुत मोटा हो गया, सम संख्या बोलेंगे, करेक्ट। तो सम संख्या किसको बोलेंगे, जो दो से विभाज्य हो जाए, है ना। और इन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिविजिबल बाई टू। और वी कैन से कि वैसा संख्या जिसको हम 2 इंटू एन के फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। 2 इंटू इन द फॉर्म का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एन। एन को हम क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4, जीरो भी पुट कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। 2 इंटू 1 2, है ना। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। ये क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। सो 0 2 4 6 8 10 12। और क्या देख रहे हैं कि ये दो दो का एडिशन हो रहा है ना। देखिए रिलेशन फाइंड करिए, दो दो का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये सब क्या होगा, इवन नंबर होगा, करेक्ट। तो समझ गए, इवन नंबर किसको बोलेंगे, कि जो दो से डिविजिबल हो और दो से जो कट जाए उसको हम सम संख्या बोलेंगे, और जिसको हम 2 इंटू एन के फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है। अब ऑड कर किसको बोलेंगे, बस जो दो से नहीं कटे, है ना। ऑड किसको बोलेंगे, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर ऑड नंबर्स, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या वैसा संख्या जो दो से नहीं विभाज्य हो, मतलब लेमैन के भाषा में बोलेंगे जो दो से नहीं कटेगा। जो दो से कट गया वो क्या हो गया, इवन नंबर। और जो दो से नहीं कटा वो क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर। जैसे और क्या, इसको अभी तो हमने इसको एक फॉर्म भी बताया कि 2 इंटू एन का फॉर्म, इसको क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन, इसमें बस एक ऐड कर देंगे वो हो जाएगा ऑड। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू एन, जिसको हम 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे n क्या होगा 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूना 4 1 5। आगे देखिए 2 इंटू 3 प्लस 1, n क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो क्या हो गया, 3 दूना 6 1 7, 2 इंटू 4 प्लस 1, 4 दूना 8 1 9। तो ये सब क्या है हमारा 3 5 7 9। अब क्या देख रहे हैं कि इसमें भी हम दो दो ऐड कर दे रहे हैं ना, तो वो क्या निकल जा रहा है हमारा, क्या निकल जा रहा है, ऑड नंबर निकल जा रहा है। सो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि इवन में भी दो को ऐड करेंगे तो हमारा आगे वो पूरा सीक्वेंस बनते चला जाएगा। और ऑड पहला डिजिट ऑड ले लिए, 1 ले लिया, इसमें 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 3। फिर क्या हो गया, 3 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 5, 5 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 7, 7 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 9, 9 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 11, 11 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 13, 13 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 15, 15 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया 17। तो सब क्या है, ऑड आते जा रहा है, 11 9 7 5 3। सो दीज आर ऑड नंबर। सो एकदम ध्यान में बस इतना ही रखना है, जो दो से डिविजिबल हुआ जो इवन नंबर, मतलब सम संख्या, जो दो से नहीं कटेगा, जो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। और अगर आपसे थोड़ा सा आपको कहीं हीरो बनना है तो बोले द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू एन इज इवन नंबर, और द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2n प्लस 1 इज ऑड नंबर, ठीक है। अब इसमें एक आता है कंपोजिट नंबर, है ना। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, सॉरी प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, अभी तो हम क्या देखें कि जो 2 से कटेगा वो हो जाएगा इवन, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो ना दो ही उसका वो फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होगा, ओनली 2 फैक्टर्स, और डिविजिबल बाई 1, है ना। और इटसेल्फ, जो डिजिट होगा इटसेल्फ उसी से होगा। मतलब कि कोई एक नंबर लेते हैं, कोई एक डिजिट लेते हैं 4, है ना, 4 लिए। अभी क्या बोला कि इसका 2 फैक्टर होगा, और डिविजिबल बाई 1, 1 से कट जाएगा, यस। और इटसेल्फ 4 से कट जाएगा, यस। लेकिन ये का और भी डिजिट से कटता है, 2 से कटेगा, यस। 3 से कटेगा, नहीं। तो ये क्या है कि वैसा नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 1 और या तो वो जो संख्या है उससे कटेगा। लेकिन 4 क्या है हमारा, ये 2 से भी कट जा रहा है, खुद से तो कट ही रहा है, 1 से कट ही रहा है। 1 क्या होगा, 1 तो यूनिवर्सल है, 1 से सब कट जाएगा और इटसेल्फ से भी कट जाएगा, बाकी किसी से वो नहीं कटेगा। तो 4 क्या है हमारा, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर 2 है, देखिए 2 को 1 और 2, प्राइम नंबर 2 है, हाँ यस प्राइम नंबर है। 4 है, नहीं। 5 है,
देखिए 1 2 3 4 5, 1 से कट रहा है यस, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ ये खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये क्या प्राइम नंबर है? यस। 6 3 से कट जाएगा, नहीं है। 7 हाँ है। तो इसी तरीके से बस याद रखना कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या। भाज्य का मतलब होता है क्या? कट जाना। अभाज्य का मतलब जो किसी से नहीं कटे, खुद में है कि हम किसी से नहीं कटेंगे, सख्त है एकदम, खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, वो है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं आपको। प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा। अब देखिए ये 2 पे गौर करिए थोड़ा। 2 क्या है? जो 2 है वो हमारा क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर में भी क्या है? प्राइम इवन नंबर है, प्राइम इवन नंबर। और क्या है? ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या सवाल बन गया? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे, जो कि बीपीएससी अब एकदम कॉन्सेप्ट में सवाल पूछ रहा है, तो आपसे पूछ दे स्टेटमेंट 1 कि 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, करेक्ट। फिर पूछ दे कि 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, वो भी करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो 2 है, 2 क्या है हमारा? इवन प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है। और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो कि, और कोई इवन नंबर नहीं होगा जो प्राइम होगा, सिर्फ 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, करेक्ट। 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा ये बात को। अब एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बताइए, कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे हम लोग? वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, बाकी सबको क्या बोल देंगे हम? कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे तो इसको? विच आर नॉट, दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर, है ना, उसको क्या बोल देंगे हम? कंपोजिट नंबर। इसका हिंदी क्या होता है? समग्र संख्या, करेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? समग्र संख्या। जैसे जो भी प्राइम नंबर को छोड़ के है, ये प्राइम नंबर छोड़ के बना दीजिए, वो क्या होगा? और इसका क्या होगा? 3 फैक्टर होगा, एटलीस्ट 3 फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर। अभी फैक्टर आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। अभी क्या बताते हैं? इसका एटलीस्ट 2 फैक्टर। 2 फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि जो 2 है उसका एक फैक्टर तो वो खुद हो जा रहा है और एक 1 हो जा रहा है। 3 है, इसका भी क्या हो गया? एक फैक्टर खुद से ये है, अब जो खुद नंबर है वो, और एक है, तो ये 2 फैक्टर हुआ, उससे अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा? 3 फैक्टर कम से कम होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर। या सिंपली याद रखिए कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देते 4 का। 4 क्या है? 4 का फैक्टर 1 से फैक्टराइज हो जाएगा, यस। 2 से भी हो जाएगा, फिर 3 से होगा, नहीं, 4 से हो जाएगा। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो मिनिमम 3 हुआ, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा? 3 फैक्टर हो गया। सो वी कैन से कि 4 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सर 1 है कि नहीं, है ना। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ नोट करके एकदम लिख लीजिए और कान खोल करके याद कर लीजिए, एकदम एग्जाम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि 1 इज, इसको चलिए दूसरा कलर से हम लिख देते ताकि आप लोग को ध्यान रहे। ठीक है, नोट 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर में आता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये अकेला है, मैं दुनिया में अकेला हूँ, 1। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड, गुणनखंड। और मल्टीपल्स का हिंदी क्या होता है? गुणक, गुणक। आप लोग पढ़ते होंगे काउंटिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़ा,
जैसे 8 का पहाड़ा लिख देते हैं हम, तो 8 का क्या होगा, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, इस तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग जो पहाड़ा होता है उसमें 10 तक लेते हैं, उसको बोल देते हैं क्या, हम पहाड़ा। तो ये क्या देख रहे हैं कि 1 से 2 से तो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये उसको गुना करते जा रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम गुणक बोलेंगे, मल्टीपल। लेकिन गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कि जैसे हम 8 के पूछ दे कि आपको 8 जो है, जो 8 जो नंबर है वो किससे किससे कटेगा, तो आप देखिए 1 से कटेगा, हाँ, 2 से कटेगा, हाँ, 3 से नहीं, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से हाँ। तो इसका जिससे जिससे वो कटेगा वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 1, 1, 2, 4, 8। सो पूछ देगा तो क्या होगा, फैक्टर कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। तो 8 का कितना फैक्टर हो गया, 4। ठीक है, और देखिए 1 तो सब में आएगा, तो 1 क्या है, 1 को हम बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, करेक्ट। तो अभी आपको यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि एटलीस्ट 3 फैक्टर, मतलब 3 से तो कटना ही चाहिए एटलीस्ट, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और जो सिर्फ 2 फैक्टर से कटेगा, 2 फैक्टर में भी क्या है उसका रूल, कि भैया या तो हम 1 से कटेंगे या तो हम खुद से कटेंगे, वही होगा प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा आई होप, फैक्टर समझ में आ गया, मल्टीपल समझ में आ गया, गुणक, गुणनखंड, अभाज्य संख्या, समग्र संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, दीज आर द बेसिक्स। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे का मैथ्स, आगे का एप्टीट्यूड, आगे का अर्थमेटिक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपको ये सेशन लिया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब कुछ रूल देखते हैं कि क्या होता है, कुछ रूल देखते हैं। ऑड को ऑड से जोड़ देंगे, ऑड को इवेंट से जोड़ देंगे, इवेंट को इवेंट से जोड़ देंगे, या फिर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इवेंट को इवेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, इवेंट को ऑड से करेंगे, ये सब। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो ऑड को अगर हम ऑड के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, इवेन आएगा, ठीक है। ऑड को हम इवेन के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, ऑड ही रहेगा। और तीसरा क्या है, इवेन को हम इवेन के साथ या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या होगा, इवेन ही होगा। चलिए अब आपको एग्जांपल देते हैं, बोलेंगे कि ऐसे ही सब हवा में कैसे हो जा रहा है, हवा में कुछ नहीं होता है। ये देखिए, मान लिया जाए एक ऑड 5 है और साथ में हम ऑड एक 3 ले लेते हैं, तो 3 को हम जोड़ेंगे, 5 3 8, और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और 8 और 2 क्या है, ये इवेन है। अब कहेंगे इवेन क्या होता है जी, अभी 5 मिनट पहले पढ़े थे इवेन क्या होता है। इवेन क्या होता है, जो क्या हो डिविजिबल बाई 2 हो उसको इवेन बोलेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ऑड। चलिए एक ऑड ले लिए हम 3 और इसको जोड़ दिए और घटा दिए, किससे, इवेन के साथ, 2 के साथ। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब 5 भी क्या है, ऑड है, 1 भी क्या है, ऑड है, ठीक है। अब तीसरा इवेन ले लेते हैं, सबसे अच्छा इवेन तो 2 ही है। 2 को हम 2 के साथ जोड़ दिया, 2 के साथ घटा दिए, क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 2 4, और 2 में से 2 गया 0, ये क्या हो गया, इवेन हो गया, ठीक है। अब ये तो एडिशन का या ये जोड़ के घटाव का था। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, गुणा का। तो ऑड को हम ऑड के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इवेन को हम इवेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन आएगा, और इवेन को हम ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इवेन आएगा। चलिए इसका भी एग्जांपल दिया जाए आपको, ये दिखेगा नहीं आपको स्क्रीन पे, सफ़ेद ले लेते हैं ना। चलिए ऑड ले लें, ऑड क्या है हमारा, 3, मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड दूसरा ले लेते हैं एक 5, 5 दिया है 15, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। किसी को ऐसा तो नहीं डाउट है कि ये इवन है। उसके बाद इवन ले लेते हैं, इवन क्या है 4, और मल्टीप्लाई करते दूसरा इवन ले लेते हैं 6, 6 24, 24 क्या आया, इवन। तीसरा इवन के ले लेते हैं 8, ऑड का से मल्टीप्लाई करते 3, 8 दिया 24, क्या आ गया, इवन।
सो हम इवन के साथ अगर ऑड को मल्टीप्लाई कर दिया या इवन के साथ इवन को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट, इवन आएगा। लेकिन अगर ऑड के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, ऑड आएगा। बस ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। करेक्ट। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, रूल पढ़ लिए। और एक रूल क्या है, रूल नहीं है, उसको याद रखिएगा, रट्टा मारिएगा, आपके पेपर में भी आया हुआ है एक बार, तो आपको बता दे रहे हैं नोट करके, नोट इट डाउन, है ना, नोट। कि अगर आपसे पूछ देगा सीधा सीधा कि चलिए जी बताइए 1 से 50 तक नेचुरल नंबर है, उसमें कितना अभाज्य संख्या आता है, तो इसमें 15 अभाज्य संख्या आएगा, प्राइम नंबर। और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आता है। ठीक है। अब आपसे पूछ दे कि 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर आएगा जी, बस ऊपर दीवार ताकेंगे, पंखा का डायना गिन देंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हमको पता है 1 से 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में 10, तो 15 + 10 क्या आ जाएगा, 25 प्राइम नंबर। ठीक है। तो 1 से 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में 10, 1 से 100 के बीच में 25। बस ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट बनेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, फिर से आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर पढ़े थे हम लोग। क्या होता है कि नंबर लाइन पे जितना भी नंबर आता है सब का सब हमारा रियल नंबर है। ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर में क्या पढ़ेंगे, अब रियल नंबर होता है 2 तरह का, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। पानी पी ले रहे हैं। ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा, अभी आपको बताएंगे कि जो PYQ के फॉर्म में हो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 ना हो जाए तो जो PYQ के फॉर्म में लिखा जाएगा ना उसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर। और जो PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो होगा हमारा इरेशनल नंबर, है ना। अब आप बोलेंगे PYQ क्या होता है भैया, PYQ ये होता है, अभी हम पहले पढ़ाए थे आपको हल्का सा फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मीन्स क्या बोले थे कि एक पूरा ये है और उसका एक पार्ट ये है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे और रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होंगे, मीन्स पार्ट्स ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, है ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे, इसको हम मान लिए P, ये होल जो है वो हो गया Q, तो हम इसको क्या लिख देंगे, P/Q। मतलब Q जो हमारा क्या है, होल है, और P जो क्या है हमारा पार्ट है। सो पार्ट अपॉन होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। करेक्ट, यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो जो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग सब पढ़ेंगे, P को क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। और हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी अंश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर। करेक्ट। तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। और फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं भिन्न, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का मतलब जो कि PYQ के फॉर्म में हो, है ना, पार्ट अपॉन होल मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, है ना। P/Q, P को न्यूमरेटर, Q को डिनोमिनेटर। ठीक है। अब फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं कितना तरह का फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन भैया 3 तरह का होता है। ठीक है। फ्रैक्शंस जो है हमारा 3 तरह का होता है, आपको बता दे रहे हैं। बेसिक्स जब पढ़ा ही रहे तो पूरा बेसिक्स आपको पढ़ा के देते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, तीनों किस फॉर्म में होगा, PYQ के ही फॉर्म में होगा। P को क्या बोलेंगे हम, न्यूमरेटर, Q क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। सो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जो PYQ में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होगा ना वो क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से। समझे, जैसे न्यूमरेटर हम बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे तो 3, इससे बड़ा डिनोमिनेटर 3/4, ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलेंगे कि ऊपरवा वाला जो है, ऊपर वाला वो क्या है, छोटा रहना चाहिए, स्मॉल, किससे, उसके डिनोमिनेटर से, उसको क्या बोलेंगे प्रॉपर। और इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे,
इम्प्रॉपर बस उलट दीजिए और क्या, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर भी होगा, उसको क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या बोल देंगे इम्प्रॉपर। जैसे 5 अब बराबर में कर दिए 5, तो 5/5 क्या हो गया 1, तो ये फ्रैक्शन हुआ जी नहीं ना, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। या फिर 5 कर दिए 6, मतलब क्या है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड व्हाट इम्प्रॉपर। और मिक्स्ड किसको बोलेंगे हम, मिक्स में क्या होगा एक होल नंबर लेंगे और होल नंबर के साथ में क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे मिक्स। जैसे पढ़े होंगे 4 3/8, ये क्या 4 हमारा होल नंबर हो गया, 3/8 क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्यों, इम्प्रॉपर क्यों नहीं, तो देखिए इम्प्रॉपर करेंगे 4 इंटू नहीं, जैसे 4 है अब 5/5 कर देंगे तो 5/5 क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो ये तो 5 हो गया, तो ये फ्रैक्शन रहा कहाँ जी नहीं ना, इसलिए हम प्रॉपर फ्रैक्शन ही यूज करेंगे होल नंबर के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे मिक्स। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर किसको बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर जो है वो या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या बराबर होगा, उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। और मिक्स किसको बोलेंगे एक होल नंबर होगा साथ में क्या होगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है पढ़ लिए। अब आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल कुछ नहीं है, इसका छोटका भाई है, समझे, जो है फ्रैक्शन का छोटा भाई है। अब फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल कहते किसको ये देख लीजिए पहले, डेसिमल किसको बोलेंगे, डेसिमल बोलते हैं कि कोई भी नंबर को हम ना काउंट करेंगे, काउंटेड इन यूनिट्स और टेंस, है ना, किसी का 10वां भाग जो हम निकालेंगे वही डेसिमल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन और काउंटेड इन यूनिट्स ऑफ 10 और टेंस। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन का ही छोटा भाई है, फ्रैक्शन में लिख दे 1/10, इसको हम क्या लिखते हैं बचपन में पढ़े होंगे, जितना जीरो रहा बाबू उतना ही अंक के बाद लगा दीजिएगा हम क्या फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा 0.1। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिसको बाय द वे लिख दिए 0.456, उसको बोलेंगे 456। अरे ये नहीं होता है 456, दशमलव के बाद हम हमेशा डिजिट को बोलते हैं, जैसे लिखा है वो 1.456, तो हम इसको बोलेंगे 1.456, ये नहीं बोल देंगे कि 1.456, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम 1.456, 1.4.456, नॉट कि 1.456। तो सीखिए सब चीज को, रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं बोला करिए। ठीक है, तो डेसिमल कितना तरह का होता है, देखिए डेसिमल भी ना 2 तरह का होता है। डेसिमल जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले लिख दे रहे हैं भैया, हल्ला करिएगा नहीं तो, दशमलव। टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे अशांत, एकदम शांत नहीं है, हल्ला गुल्ला मचाते हुए है। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो भी 2 तरह का होता है, एक होता है रिपीटिंग या जिसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग जिसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। अब हम टर्मिनेटिंग देखते हैं, टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, मतलब जो शांत है, मतलब जो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल आपको देंगे समझ में, जैसे 0.13 है तो 3 के बाद कुछ है नहीं, तो ये क्या है कि डेसिमल के 2 डिजिट के 2 जगह के बाद क्या हो गया खत्म हो गया, उसको बोलेंगे हम क्या टर्मिनेटिंग। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि 13 अपॉन पॉइंट के बाद कितना है जी, पॉइंट के जगह हटाने के बाद नीचे 1 आ जाता है और 2 है तो 2 शून्य बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन और ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देते 0.456 अपॉन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, कि हमको डिफाइन है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा सेम, कि डिफाइन ही नहीं है, जैसे 0.11111111 कहाँ तक जाते रहेगा ये। और जैसे क्या 0.121212, देखिए एक पैटर्न में बढ़ा 1 to 1 होते जा रहा है, ये चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। और भी जैसे जिसे बोल दिए कि 1 2 3 4 5 6 और ये बढ़ते चलेगा 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग को देख रहे हैं कि इसमें 3 तरह का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक है जो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है,
एक है जो सेम पैटर्न हो रहा है बार बार रिपीट, और एक जो है वो क्या है, वो बार बार रिपीट ही नहीं हो रहा है, हर बार बदल बदल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका भी अंदर टाइप होता होगा। तो ये टाइप होता है रिपीटिंग, एक होता है या उसी को हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग। दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। आप लोग रेकरिंग अकाउंट खुलवाते होंगे, जैसे कि रेकरिंग अकाउंट खुलवाएं, उसमें क्या होता है, बाय द 500 रुपये का महीना आप दे रहे हो, तो हर बार 500 रुपये आपका कट जाएगा। तो मतलब क्या है कि एक डिफाइन है पैटर्न, उसी के हिसाब से वो कटते जाता है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव, और इसको क्या बोलेंगे, अनावर्ती दशमलव। समझ गए। तो रेकरिंग क्या होगा, रेकरिंग में क्या होगा, जिसका एक पैटर्न पता है, जैसे कि 0.11111111 होते जा रहा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.1, हम फिर ऊपर एक ऐसे बार दे देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये इनफाइनाइट तक 1111 होते चला जाएगा। अनावर्ती में क्या हो जाएगा, अनावर्ती में हो जाएगा क्या कि ये वाला कि 0.123456 ये चला जा रहा है, तो पता ही नहीं कि कहाँ तक जाएगा। तो आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल देते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग का। आप लोग सब पढ़े होंगे पाई के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पेज खाली है। पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अगर आपसे पूछ दिया कि 22/7 जो है वो क्या है, रेकरिंग है कि नहीं, रेकरिंग और नॉट, तो 22/7 का वैल्यू हमको पता होता है 22/7 का। लेकिन अगर पाई का वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू अभी तक निकल ही नहीं पाया है, वो ब्रह्मांड की तरफ है, पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ है। इसका वैल्यू क्या होता है, 3 पॉइंट, जहाँ तक याद है वो बता दे रहे हैं, 3.14159265 और कुछ कुछ होता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो आपसे सवाल कर देगा कि 22/7 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो 22/7 का पता है वैल्यू, वो क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट पाई का वैल्यू जो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और यहीं से आपको देखिए कॉन्सेप्ट दिखेगा, यहीं से आपको हम क्या दिखाएंगे, रियल में रेशनल और इरेशनल का जो होता है, कि कैसे किसको रेशनल बोलेंगे, किसी को इरेशनल बोलेंगे, वो आपको बता देंगे। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे रेशनल इरेशनल, और वहाँ से हम फ्रैक्शन पे समझ में आ गया कि P/Q के फॉर्म में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल, और जो P/Q के फॉर्म में नहीं बनेगा वो हो गया इरेशनल। तो आप बताइए कि पाई का वैल्यू जो है वो पता ही नहीं कि कहाँ तक है, तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 22/7 जो है वो क्या है हमारा, तो इसलिए आपसे पूछ देगा कि 22/7 इज अ रेशनल, यस इट इज़ रेशनल। क्यों, क्योंकि हमको पता है इसका वैल्यू 3.14 हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, पाई को अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के वैल्यू में लिखते हैं, अप्रॉक्स होता है ये, ना कि एकदम एग्जैक्ट होता है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू वो होता है 3.14159265 डॉट 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 डॉट। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ से आपको देखिए कि इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल, और ये हो जाएगा रेशनल। तो देखिए आप नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, 3-4 बार बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल। और हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या हो जाएगा, रेशनल। तो आप इस स्लाइड में आइए, कहाँ गए, हाँ, रेशनल क्या हो गया, P/Q के जो फॉर्म में हो जाएगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज रेशनल। एकदम आसान भाषा में याद रखिएगा, P/Q के फॉर्म में, P/Q क्या होता है ना, क्या होता है, पार्ट अपॉन होल, है ना। उसको फॉर्म में जो हो जाएगा वो रेशनल होगा, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको, रेशनल का एग्जाम्पल क्या होगा, रेशनल का एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ भी ले लीजिए, 0.12, 3/4, 8/9, ये सब क्या है, रेशनल है। इरेशनल में क्या हो जाएगा, जो भी रूट वाला वैल्यू आता है ना, जैसे पाई, एकदम याद रखिएगा इरेशनल नंबर होता है पाई का, जो होता है √2, √3, √5, √8, ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसका वैल्यू ही पता नहीं होता है ना। हमको पार्ट पता है, होल ही नहीं पता है कि कितना में कितना है, तो कैसे पता करेंगे हम, फ्रैक्शन में कैसे कर पाएंगे, तो वो होता है इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक बेसिक आपका खत्म हो जाता है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या पढ़े हम लोग।
देखिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े, क्या पढ़े कि एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है नंबर्स को सिस्टम का। बाइनरी सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, और भी होता है, ऑक्टल होता है, हेड्रल होता है, ये सब होता है। हम लोग नंबर स्केल पे देखें कि जो राइट साइड हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा, है ना। स्केल जो देखते होंगे वो एकदम एग्जाम्पल होता है क्या, पॉजिटिव नंबर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है, नंबर एक सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, क्वांटिटी दिखाने का, है ना। जैसे कि 4 पैकेट बिस्किट, तो 4 क्या है, क्वांटिटी है और वो नंबर है ना। जैसे आपका मोबाइल नंबर भी क्या है, एक नंबर है। आपका रोल नंबर किसी चीज़ का वो क्या है, नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बीपीएससी में जो किए होंगे वो क्या है, नंबर है। आपका घर का जो नंबर है वो क्या है, नंबर है। उसके बाद हम पढ़े नंबर कितना तरह का होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर किसको बोलेंगे, जो कि वन डायमेंशन में हम, जैसे डायमेंशन, ये डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, ड्यूरेशन हो गया। और सिंपली क्या पढ़ें कि नंबर लाइन पे जो भी संख्या होता है सारा का सारा क्या होता है हमारा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक क्या हो गया हमारा, वो सब का सब रियल नंबर हो गया। और इमेजिनरी किसको बोलेंगे, जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग पढ़े थे कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, और वी कैन से क्या, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये क्या है हमारा, काल्पनिक संख्या। आपसे पूछ दिया क्या काल्पनिक संख्या भी कोई रियल संख्या होता है, हाँ जी होता है। वास्तविक संख्या से ही तो काल्पनिक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या में हम एक इमेजिनरी यूनिट, काल्पनिक यूनिट को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक इमेजिनरी संख्या बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हम एक पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं भी पढ़िएगा तो कोई बात नहीं है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी रियल नंबर। ये किस फॉर्म में होता है, a + -i × b। ये b क्या है, रियल नंबर। इसमें नंबरवा में हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, एक इमेजिनरी यूनिट से, वो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा इमेजिनरी। और दोनों को जब कंबाइन करके बनाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़े इंटीजर, पूर्णांक, जो कि क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कैन ऑल्सो बी इंटीजर, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े होल नंबर, नेचुरल नंबर। आई होप आप लोग को सब समझ में आया हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। और जब उसमें हमारे आर्यभट्ट साहब आए थे, याद रखने के लिए कि आर्यभट्ट साहब आए, बोले कि जीरो को कहाँ प्लेस किया जाए, तो जीरो को बोले 1 के पहले कर दीजिए ना। उसके बाद हम लोग गाना भी गाए थे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। उसके बाद हम होल नंबर बना दिए कि जीरो से जगह इनफाइनाइट तक जो जाएगा वो क्या होगा हमारा, होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पढ़े कि नेचुरल नंबर, ऑड नंबर की दो से कट जाएगा वो इवन हो गया, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड हो गया, जो 2 × n के फॉर्म में होगा इवन होगा, जो 2 × n+1 के फॉर्म में होगा वो ऑड होगा। उसके बाद प्राइम पढ़ेगा जिसका 2 ही फैक्टर होगा, मतलब या तो वो खुद से कटेगा या तो वो 1 से कटेगा, वो क्या हो गया, प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, 2 3 5 7, है ना। और जो 2 होता है वो क्या है, ओनली प्राइम इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या पढ़े थे, जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम एक बात क्या पढ़े थे कि 1 जो होता है, 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, याद रखिएगा ये बात को। उसके बाद हम लोग फैक्टर पढ़े थे, मल्टीपल पढ़े थे। उसके बाद हम कुछ रूल पढ़े कि ऑड में ऑड को जोड़ घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन आएगा। ऑड में जोड़ेंगे घटाएंगे इवन को, ऑड में इवन को घटाएंगे ऑड आएगा। इवन को क्या करेंगे, इवन आएगा। मल्टीप्लाई में भी देखे थे, ऑड को ऑड आएगा, ऑड इवन और इवन ऑड इवन। ठीक है। रियल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर की p/q के फॉर्म में आएगा। p/q आपको समझा दिया अच्छे से कि फ्रैक्शन क्या होता है, p/q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स। डेसिमल फिर आपको बता दिया कि इसी का छोटा भाई होता है। लिखने का तरीका फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों एक ही चीज़ है, मतलब क्या, गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है। फ्रैक्शन और डेसिमल का यही रिश्ता होता है भैया। ठीक है। फिर डेसिमल पढ़ लिए हम लोग कि टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग भी 2 तरह का, रिपीटिंग या रेकरिंग, या नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, है ना। शांत या अशांत, है ना। जो अशांत है वो 2 तरह का, आवर्ती और अनावर्ती, करेक्ट। उसके बाद पाई के बारे में हम क्या पढ़े कि पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल किसको बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मिला देंगे उसको क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। तो p/q के फॉर्म में जो लिखेंगे वो रेशनल हो जाएगा, और p/q के फॉर्म में जो नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा, करेक्ट। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो कट जाना, है ना, जो भाज्य हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम, है ना, डिविजिबिलिटी रूल, करेक्ट। तो 1 से तो पता है, एक क्या है, यूनिवर्सल है, सबको काट पीट देगा। अब हम 2 का पढ़ते हैं। 2 से कौन कौन कटेगा, कौन सा ऐसा नंबर 2 से कटेगा, तो कोई भी इवन नंबर है, कोई भी नंबर है ना, एनी नंबर विच आर इवन, वो क्या होगा हमारा, 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको,
1254321 अब बोलेगा इतना बड़ा नंबर है, 2 से कैसे पता चलेगा, भाग देना पड़ेगा। अरे तो दीजिए भाग। आप देखिए लास्ट में क्या है, 8 है, रिप्रेजेंट क्या करा 8। जिसका लास्ट डिजिट देखिएगा इवन नंबर होगा वो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 है। अब आप बोलिएगा कि 2 से कटने के लिए कैसे, इसका कौन कौन सा होगा मल्टी, आपको अभी बताया था ना जी, कहाँ गया मल्टीपल, 2 का जो भी मल्टीपल आएगा लास्ट डिजिट में वो क्या होगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा। अगला दूसरा देते हैं आपको 49275812, यहाँ देखिए फिर 2 है, कट जाएगा, पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा डिजिट। ठीक है, 2 से। 3 से देखिए, 3 में क्या होता है कि सम ऑफ जो भी डिजिट होगा उसका सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। उसमें क्या था कि लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाएगा तो वो 2 से कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई डिजिट लेते, एग्जाम्पल 523 है ना, छोटा ही लेते हैं। अब क्या बोला कि सम ऑफ डिजिट, तो 3 डिजिट है, इसको जोड़ते हैं, 5 + 2 + 3 इज इक्वल टू 5 2 7 3 10। अब 10 जो है डिविजिबल बाई 3 है नहीं, मतलब 523 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। दूसरा लेते हैं 2 4 3 1, जोड़ते हैं, 2 + 4 + 3 + 1 क्या हो गया, 4 2 6 6 3 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर एक को हम हटा देते हैं है ना, बस 243 रखते हैं, तो देखिए 2 + 4 + 3 4 2 6 6 3 9 9 से कट रहा 3, हाँ 3 बार का। तो अब इसको भाग दे के देखिए, 3 8 3 24 कट गया, 3 कट गया। तो कोई भी डिजिट होगा, डिजिट का जो सम होगा वो 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा डिजिट जो हो 3 से कट जाएगा, समझ गए होंगे। 4 से देखते हैं। 4 में क्या है कि कोई भी डिजिट होगा उसका लास्ट का है ना, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। एग्जाम्पल लीजिए, 7 2 5 4 3 1 2 ये नंबर है। अब आपसे पूछ देगा कि इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4, बोलेंगे लेट मी चेक। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट पे जाएंगे। तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट पे आए, ये देखिए है 12, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 इज डिविजिबल बाई यस 3, सो दिस डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, करेक्ट। अब डिविजिबल भाग करके देख लेते, 4 है, 7 2 5 4 3 1 2, एक बार लगा दिए, 4 3 2 8 4 32 5 1 4 1 4 है ना, 4 3 12 2 3 6 6 24 तो नहीं होगा, 5 6 20 लगा दिए, 3 बचेगा 1, 7 6 28 3 2 और 8 4 32 कट गया ना जी। तो क्या होगा, वो कट जाएगा। तो याद रखना कि 4 से डिविजिबल ओहो 4 से डिविजिबल वो होगा जिसका लास्ट का 2 डिजिट जो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, वो 4 से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। 5 से आता है, 5 के लिए तो कोई एकदम आसान ही है, 5 के लिए तो कोई बात ही नहीं है। क्या होगा कि लास्ट डिजिट ईदर 0 और 5, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए किसी भी डिजिट का वह तो 0 होगा या तो 5 होगा, वो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, भाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दीजिए, लास्ट में एक 0 बैठा दीजिए, 3 4 9 2 1 0, देखिए लास्ट डिजिट क्या है 0, 5 4 1 2 5 5, लास्ट में क्या है 5, सो क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा। 5 को तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अब ये 6 पे, 6 में क्या है, 6 में क्या बोल रहा है कि पहला तो इसमें 2 चीज़ है, फर्स्ट कि नंबर शुड बी इवन,
अगर नंबर पहले चेक करेंगे कि नंबर इवन है कि नहीं, अगर है तो वो 6 से कटेगा, कंफर्म कटेगा नहीं, अगला चेक करेंगे, अगर इवन नहीं रहा तो छोड़ देंगे कि वो कटेगा नहीं। दूसरा में क्या है, दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, पहले तो चेक करेंगे इवन है कि नहीं, अगर हाँ है तो दूसरा कंडीशन में जाएंगे। दूसरा में क्या चेक करेंगे कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, है ना। अब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखिए 32149 ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहला जो है हमारा, पहला क्या बोल रहा है कि आप देखिए कि इवन है कि नहीं, तो लास्ट में 2 है मतलब इवन है, पहला कंडीशन सही हो गया। अब दूसरा पे जाएंगे कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 3 + 2 + 1 + 4 + 9 + 2 करेंगे। 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 कटेगा 3 से, 7 या 21 बराबर 7। तो पहला कंडीशन भी फुलफिल हो गया, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। हेंस वी कैन से व्हाट, वी कैन से कि दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 6। तो याद रखिएगा इसमें 2 कंडीशन, पहला कंडीशन कि नंबर शुड बी इवन, और नंबर अगर इवन हो गया तो देखेंगे कि उसका जो सम ऑफ डिजिट है वो डिविजिबल है 3 से कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 पे चेक करते हैं। 7 में देखिए क्या है, 7 थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 7 में पहले क्या है कि हम लोग यूनिट डिजिट प्लेस देखेंगे, जो भी होगा यूनिट डिजिट या प्लेस, उसको क्या करेंगे ना हम लोग डबल कर देंगे, और डबल करके जो रिमेनिंग होगा उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग रिमेनिंग। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए एक लेते हैं 343, एक क्या है नंबर है, क्या बोल रहा है कि यूनिट डिजिट को पकड़ो। यूनिट डिजिट क्या है हमारा 3, इसको निकाल दिए, 3 निकल गया, इसको डबल करने बोल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। अब बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो बचा रिमेनिंग में, तो 34 बचा, 34 में से 6 को हटा देंगे, कितना हो गया 28, और 28 कट रहा 7 से, 7 4 28, मतलब कट गया, तो मतलब क्या है वो जो डिजिट है वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाई 7। उसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 4 2, क्या बोला यूनिट को पकड़ो, पकड़ दिए, इसको दुगना कर दो, कर दिए, रिमेनिंग में घटा दो, 72 आ गया, 72 को 7 से डिवाइड कर दो, कटता है बताइए, 7 7 49, अरे 10 दहा के 70 ही होता है, तो कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब 742 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे हम, यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, उसको डबल कर देंगे, डबल होने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, जो यूनिट डिजिट को छोड़ के उसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद जो शेषफल आएगा, जो बचेगा उसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो डिविजिबल हो गया तो वो 7 से डिविजिबल होगा डिजिट, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर टाटा। अब 8 से आते हैं, 8 8 वाला में क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। एग्जाम्पल क्या बोला कि कोई भी डिजिट है उसका लास्ट 3 हम देखेंगे, अगर वो 8 से कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 4 3 2 1 4 2, ये 3 डिजिट को पकड़े, 142 आया, इसको से डिवाइड कर दीजिए 8 से, एक बार में 8, है ना, 14 में 60 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 2 6, 6 2 8 8 64 होता है, क्या होगा नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं कटेगा। दूसरा लेते हैं हम 1 2 3 4 6, 346 को पकड़ेंगे, 8 4 32, 2 26 कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा। 1 2 3 4 4,
अब इसको देखते हैं, 344 को पकड़े, है ना, 344, 8 4 32 2 4, 8 3 24, कट गया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। 8 से आसान है कि लास्ट का 3 डिजिट को पकड़ेंगे, अगर वो 8 से कट जाएगा तो वो पूरा का पूरा डिजिट 8 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से देखते हैं। 9 भी बहुत आसान है। 9 में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि जो भी डिजिट है उसका सम करेंगे और अगर वो 9 से कट गया तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 4 2 3 1 4 9। अब जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 1 + 4 + 9, 3 2 5 1 6 6 4 10 10 9 19। 19 कटेगा 9 से, नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा। 8 1 8 1 8 1, देखिए 8 + 1, ओहो, 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1, 8 1 9 8 1 9 8 1 9 27। 9 से कटेगा 3 बार, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब 10 से आते हैं। इसके लिए तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0, मस्ट बी 0, नॉट शुड बी, है ना। 4 3 2 1 9 2, लास्ट में 0 बैठा दिए, कट गया, है ना। 11 से आते हैं। 11 में थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये भी हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या करेंगे हम कि ऑल्टरनेट डिजिट को हम ऐड करेंगे। डिजिट को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद दोनों को जो ऑल्टरनेट करेंगे उसको बाद घटा देंगे, और जो घटाने वाला होगा, जो घट के आएगा, वो उसका अगर मल्टीपल होगा तो क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 3 2 1 9 2, है ना। अल्टरनेट देखते हैं, 4 2 9, ठीक है, और कलर चेंज कर देते हैं, 3 1, ये ऊपर जोड़ दिए इसको, 3 + 1 + 3 + 1 + 2, 3 1 4 4 2 6 हो गया। और ये क्या हो गया, 4 + 2 + 9, क्या हो गया, 4 2 6 और 9 6 15। तो ये घट ही नहीं रहा है, क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, तो क्या होगा, ये डिविजिबल होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, 3 8 6 2 4 3। इसमें देखिए 3, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8 + 2 + 3 = क्या हो गया, 8 2 10 3 13। और कलर 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 कलर, ये कलर, 3 + 6 + 4 छो 3 छो 4 10 3 13। अब दोनों को घटा दिए, 13 - 13, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या तो 0 आ जाए या तो उसका मल्टीपल आ जाए, है ना, 11 का, तो दोनों से कट जाएगा। इसमें क्या है, 15 में से 6 गया, कितना आ रहा है, 9। ये मल्टीपल भी नहीं है ना, तो 0 है, तो क्या होगा, ये कटेगा नहीं, और ये कट जाएगा। 11 का समझ गए कि ऑल्टरनेट डिजिट को हम लेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करेंगे, जो दोनों का एडिशन के बाद आएगा उसको हम ये घटाएंगे, घटाने के बाद देखेंगे कि या तो उसका मल्टीपल है या तो 0 है। अगर 0 आया तो भी वो डिविजिबल होगा, अगर मल्टीपल आया तो भी डिविजिबल होगा। लास्ट जो है हमारा 12, है ना। 12 का देखेंगे, इसका क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। क्या हो गया, थक गए, डिविजिबल बाई 3 एंड लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 और लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। देखिए 12 का आपको एक दिखाते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं हम, 4 × 3 मतलब 4 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है,
कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 से जो उसका जो सम जो अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो कट जाएगा। और 4 से क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल 3624332 है ना। लास्ट में पहले हम देख लेते हैं 3 से, इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 6 + 2 + 4 + 3 + 2 कितना आ गया 6 3 9 2 11 11 4 15 3 18 2 20। अब 20 3 से कटेगा नहीं, पहला ही कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ तो आगे का देखते ही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं 4 3 1 2 9, इसको देखते हैं। 4 + 3 + 1 4 3 7 1 8 2 10 1 9 19, ये भी कटेगा नहीं। इसको हम बदल के क्या कर लेते हैं, कितना हो गया 4 3 7 1 8 2 10 ओहो 2 12, ठीक है। लेकिन 4 करते हैं 4 4 3 7 1 8 8 4 12 2 16, 3 से कटेगा नहीं, इसको भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए फुलफिल हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं, दोनों होना चाहिए। तो हम एक नंबर लेते हैं 3 2 1 4 3 2 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 5 15 है ना। 15 कट जाएगा 3 से 5 के बारे में। और ये देखिए 32 है, ये भी 4 से 8 चौ 32, तो मतलब ये जो है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा कि सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और लास्ट का 2 डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए 4 से, वो जो है 12 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 2 1 4 3 2 भाग करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए हमारा PYQ जो है पिछले साल पूछा गया वो बना लेते हैं। बोला कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50। या तो आपको डायरेक्ट ही बताएं कि कितना होगा 15, 50 से 100 के बीच में कितना होगा 10, और 0 ये 1 से 100 के बीच में कितना होगा 25, और 1 से 50 के बीच में कितना होगा 15। अब ये तो आपको बताएं, आप निकाल भी सकते हैं। अब लिखान कैसे सकते हैं कि लिखिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो आपको कितना ही आएगा वो 15 ही आएगा, ठीक है। याद रखिएगा। ये अगला सवाल बोला कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 and 90 आर डिविजिबल बाई 7, है ना। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े क्या है कि कोई भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे पकड़ेंगे। यूनिट डिजिट को पकड़ के हम उसको क्या करेंगे डबल करेंगे, और डबल करने के बाद जो रिमेनिंग आएगा उसमें क्या कर देंगे घटा देंगे। घटाने के बाद उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो वो काम नहीं करेगा। ये एक्चुअली सवाल है सीक्वेंस एंड सीरीज का, ना कि आपका नंबर सिस्टम का। आपको बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है। जब हम नंबर सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म I = A + n-1 इंटू D। I क्या होता है, I होता है लास्ट टर्म, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और N क्या हुआ नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ दे दिया तो हम बना दे रहे, सॉल्व कर दे रहे। आपको सीक्वेंस सीरीज AP में पढ़ेंगे। AP का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये AP का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। I क्या है, अब I क्या होगा, हम देखिए क्या बोला है कि 11 से 90 के बीच में 7 से कटेगा, तो 7 से 11 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 14 कटेगा। 14 को हम क्या ले सकते हैं फर्स्ट टर्म लेंगे, है ना। फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो गया A, तो A तो हमारा निकल गया कितना 14। उसके बाद क्या बोल रहा है D कॉमन डिफरेंस, तो 14 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा 7, तो D हमारा क्या हो गया 7। नंबर ऑफ टर्म्स बोला N, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा हमारा, टर्म्स कितना है 90 तक, है ना। हमको निकालना क्या है N ही तो निकालना है, और I क्या है हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 84 होगा
90 में से हम 7 घटाएंगे, नहीं 7 लास्ट जो है कटेगा वो कौन सा, 84 कटेगा 7 से, है ना, 84 कटेगा, तो बस n निकल जाएगा। तो 84 इज इक्वल टू 14 प्लस n-1 इंटू 7 कर देंगे, ये घट जाएगा, तो n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70, n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11, तो 11 है, हाँ ये है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ नहीं आएगा आपको, ये उसका है ही नहीं। और ये देखिए कि हाउ मेनी टाइम्स 9 अकर इन द नंबर ऑफ 100 to 999, है ना। ये देखिए एकदम कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ काम नहीं करेगा, इसमें करेगा क्या, आपका कॉमन सेंस काम करेगा। इसको सोल्यूशन कर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, थक गए होंगे आप लोग भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिस विल पे, है ना, आपके एग्जाम में ये पे करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले 100 से कितना बोल रहा है कि 999 तक, 999 तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कितना बार 9 आएगा, तो पहले हम 100 से 200 के बीच में निकाल लेंगे कितना बार 9 आएगा, है ना। तो देखिए 100, 109 आएगा, 119 आएगा, 129, 139, 149, 159, 149, ये 149 तो हो ही गया, 169, 179, 189, 190 आएगा, है ना। उसके बाद 190 से लेके 191, 192, 193, 194 अगर आपसे ये पूछ देता कि यूनिट डिजिट पे आता तो सवाल बदल जाता, लेकिन क्या बोला कि कितना बार 9 आएगा, तो 194, 195 चाहे किसी भी प्लेस पे हो, 196, 197, 198 और 199, है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 19 कि 20 होगा, 1 2 3 कहीं छोड़ दिए क्या, 109, 119, 129, 139, 149, 169, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 199। तो ये देखिए यहाँ 2 बार आया ना ये, तो कितना हो गया 20 बार आएगा। तो सिमिलरली हम देख लेंगे कि 100 से 899 तक का, क्योंकि 900 के बाद ना फिर वो बहुत बार आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 8, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 8 तक हम जा रहे हैं, तो कितना आ गया यहाँ 160 आ गया 899 तक का। अब हम देखते हैं कि 9 कितना आएगा, कहाँ से कहाँ तक में, 900 से 999 के बीच में। तो हम देखिए एक 100 बार आएगा, फिर एक 10 और फिर एक 10, कैसे आएगा, 900 से 999 100 और 99 ये 10 और बाकी 10, वो कितना हो गया 120, और 100 से 899 तक हम निकाल लिया और 900 से 999 तक निकाल लिया, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 160 प्लस 120 इज इक्वल टू 280। तो ये हमारा टोटल आ गया, इसका आंसर है 280, यस। तो इस तरह का जो सवाल आएगा, तो अगर आपके पास समय है तो निकालिए, नहीं समय है तो स्किप करिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ लिए ओवरऑल नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के हिसाब से ही पढ़ाया गया है, इससे ज़्यादा सवाल आपको आता नहीं है। देखिए मात्र 2-3 सवाल ही आया, जिसमें ये तो आपका एपी का ही सवाल हो गया, ये जो सवाल है ये लेंथी सवाल ही है, ये एकदम आसान सा सवाल है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के बारे में सोच के पढ़ाया गया, और आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप आगे जो पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, तो आपको ये ना समझ में कि अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सब में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बताया गया है। बाकी इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़िए, है ना, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, फिर आगे के लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। और जो भी आपका सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा, है ना, बताइए। और थैंक यू सो मच, आगे पढ़ते हैं, ओके।